हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, परसेंटेज। उसमें मैंने आपको कुछ काफ़ी सारे फॉर्मूले बताए थे और कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाए थे। इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज को अगर आप तोड़कर देखें तो ये लिखा जाता है पर प्लस सेंट। पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100। यानी कि किसी भी वैल्यू, कोई वैल्यू मान लीजिए x है, उसके आप 100 टुकड़े कर दीजिए और फिर जितना परसेंट आपसे पूछा है उतने टुकड़े ले लीजिए। उन टुकड़ों की जो वैल्यू होगी वही उसका उतना परसेंट है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 8000 का 20%, तो करना क्या होता है कि 8000 के पहले 100 टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, 100 टुकड़े कितने हो गए? 80। हर टुकड़े की वैल्यू 80 आ गई। अब मुझसे पूछा गया है क्या? 20%, यानी कि 20 टुकड़ों की वैल्यू क्या होगी? तो एक टुकड़े की वैल्यू अगर 80 है तो 20 टुकड़ों की वैल्यू कितनी होगी? 20 गुना 80, यानी कि 1600। यही चीज हम बस इस तरीके से लिखते हैं कि 8000 का जब 20% निकालना हो तो 8000 का 20 और परसेंट मतलब 100 से डिवाइड। क्लियर है ये चीज? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन था प्रेजेंटेशन का, परसेंटेज का। अब चलते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखिए, जब भी आपको इस तरीके से एक चेन दे दी जाए, कैसे दी है? 40% ऑफ, 60% ऑफ, 32% ऑफ ए नंबर। कोई एक नंबर है जिसका 40%। तो इस तरीके के चेन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, लैंग्वेज को फॉलो करते हुए चले जाइए। जैसे लिखा है 40% मतलब डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसके बाद क्या? ऑफ मतलब गुना। 60% मतलब डिवाइडेड बाई 100। ऑफ मतलब फिर से गुना। 32% मतलब डिवाइडेड बाई 100। ऑफ ए नंबर, एक नंबर है कोई, मान लो वो क्या है? x। ऑफ मतलब गुना और x इक्वल कितना है? 432। ये आपकी लैंग्वेज रेडी हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? जो नीचे वाले हैं इनको सबको इधर ऊपर भेज देंगे और जो ऊपर वाले हैं वो सब यहाँ नीचे आ जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 432 इंटू 100 गुना 100 गुना 100 और डिवाइडेड बाई 40 गुना 60 गुना 32। ठीक है, जब आप इसको कट करेंगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए। 8 से 432 डिवाइड कर देंगे। 8 पंच 40, 8 चौक 32, 6 से 9 कट गया 54। ठीक है, तो आपका और ये 25, ये भी 25। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 9 इंटू 25 इंटू 25। इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 5625 आंसर। क्लियर है? तो जब भी आपको इस तरीके से चेन दे दी जाए तो आपको इस तरीके से उनको लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया है? इन एन एग्जाम मिस्टर एक्स सिक्योर्ड 58% मार्क। ठीक है, वाई सिक्योर्ड 105 मार्क्स लेस देन एक्स। ओके, अगर टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 700 दिए हैं तो फाइंड व्हाट परसेंटेज मिस्टर वाई डज सिक्योर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले एक्स ने कितने सिक्योर किए हैं? 58%। तो एक्स के मार्क्स कितने हैं? एक्स ने 700 का 58% सिक्योर किया है। इसको निकाल लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 406। ठीक है, वाई ने कितने सिक्योर किए? एक्स से 105 नंबर कम, माइनस कर देंगे 406 में से। कितने नंबर आ गए उसके? 301। रिक्वायर्ड परसेंटेज, हमें तो परसेंटेज याद करना है ना, क्या पूछा है? रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा? तो 301 700 का कितना परसेंट है? तो 301 बटे 700 गुना 100। जब भी आपको किसी नंबर को परसेंटेज में बदलना होगा तो क्या करेंगे? उस टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिए और 7 से जब ये डिवाइड होगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7
28 7 21 43%। ठीक है, ये तो हुआ इसका बेसिक मेथड। अगर मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से यूज करूं, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? मुझे इन्होंने क्या बताया कि y ने x से 105 मार्क्स कम लेके आया है। तो 105 जो है वो टोटल नंबर्स का कितना परसेंट है, ये आप फाइंड आउट कर लें पहले। ठीक है, 105 बटे 700 गुना 100, मुझे क्या निकालना है? 105 700 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया? 15%। यानी कि y ने x से 15% कम नंबर लेके आया, तो y के परसेंटेज कितने हो गए? रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा? 58 माइनस 15 यानी कि 43%। ये आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? ये आपकी शॉर्ट ट्रिक। तो देखा हमने कितने शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स को जानने के लिए आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने बाकी स्टूडेंट्स और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज एवरी ईयर बाय 10% इन जुलाई मंथ। ओके, इफ हिज सैलरी इन मई 2020 इज 15,000, देन सैलरी इन अक्टूबर 2021 कितनी होगी? देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि उसकी सैलरी हर मंथ जुलाई में बढ़ जाती है। तो जब मई 2020 में उनकी सैलरी कितनी थी? 15,000 रुपए। अब कब बढ़ेगी इनकी सैलरी? जुलाई 2020 में बढ़ेगी, बिल्कुल। उसके बाद मेरे से पूछा गया अक्टूबर 2021, तो अक्टूबर 2021 से पहले जुलाई 2021 भी तो आएगा, यहाँ भी तो सैलरी इंक्रीमेंट होगा 10% का। ठीक है, तो 10-10% उनकी सैलरी 2 बार बढ़ेगी। आप अब उनकी जो तो अब उनकी सैलरी अक्टूबर 2021 में कितनी होगी? पहले उनकी सैलरी थी 15,000, फिर 10% बढ़ी, मतलब 110% हो गई खुद का। तो 15,000 का 110% कब? जुलाई 2020 में। उसके बाद फिर बढ़ी 10%, कब? जुलाई 2021 में। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 2 ही बार बढ़ी है सैलरी। कट कर देंगे इसको। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 150 इंटू 11 इंटू 11। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा 18,150 रुपये। क्लियर है ये चीज? तो इसमें जो लॉजिक था बस वो यही था कि 2 बार उनकी सैलरी बढ़ेगी। अब कुछ लोग क्या करेंगे गलती से कि बस एक बार सैलरी बढ़ा के 10% वही आंसर कर देंगे। 10% सैलरी बढ़ाने पे कितना हो जाएगा? 15,000, और 15,000 का 1500 एक बार बढ़ गई, ये हो गई 16,500। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको पता है 2 बार सैलरी बढ़ानी है तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एक बार सैलरी बढ़ी इतनी, फिर से उसका 10% यानी कि एक जीरो कम करके फिर ऐड कर दो, तो ये ऐड करके आ जाएगा 6 5 11 8 1। ये आपका आंसर है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ सेल्स टैक्स रिड्यूस फ्रॉम 3/1/2 से 3/1/3 हो गया है, टैक्स घट गया है। तो अगर मैं एक कोई आर्टिकल खरीदता हूँ 8400 का, तो वो मेरा कितना डिफरेंस आ जाएगा, मुझे कितनी बचत होगी? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐसे ही कर लेते हैं ना कि इन दोनों का डिफरेंस ही निकाल लेते हैं परसेंटेज में। ठीक है, तो सीधा सीधा शॉर्ट में लिखेंगे 8400 का 3/1/2 कितना होगा? 3 दूनी 6 और 1 7/2, माइनस 3/1/3 कितना हो जाएगा? 3 3 और 1 10, 10/3 का डिफरेंस। ठीक है, इतना परसेंट निकाल लीजिए सीधा सीधा। इसको जब आप माइनस करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 8400 गुना 7 या 21 माइनस 20/2,
6 और 100 पहले से है बटे में, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे। ये 20 में से 21 में से 20 गया, 1 बचेगा, 2 जीरो कटे, 6 से ये कटा, आंसर आपका 14। तो आपको 14 रुपीज़ की बचत होगी। क्लियर है ये चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए बाइज अ गुड ऑफ रुपीज 6650 का कोई सामान खरीदा, जिसपे कि उन्हें रिबेट मिली, छूट मिली है उन्हें 6% की। आफ्टर गेटिंग दैट रिबेट ही पेज सेल्स टैक्स ऑफ 10%। ओके, 6650 का कोई आर्टिकल है, ठीक है, जिसपे कि 6% की छूट मिली। तो पहले वो छूट निकाल लेंगे। छूट मिल जाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे 10% हम फिर टैक्स ऐड करेंगे, तब हमें फाइनल वैल्यू, हमें क्या पे करना होगा वो मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसको करने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहले मेरा टोटल अमाउंट क्या है, 6650 रुपये। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ लोग ज़्यादा दिमाग भी लगा लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स की जिनको ज़्यादा लत लगी होती है, वो क्या करेगा कि 6% की छूट मिली है, तो जो अमाउंट बचेगा वो 94% रह जाएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट का 94% निकाल लिया, फिर 10% उसको सेल्स टैक्स पे करना है, यानी कि अब टोटल अमाउंट का 110%। आपको भी लग रहा होगा ये तो बहुत सही है, एक लाइन में अपनी हमारी पूरी इक्वेशन आ गई। अब बस इसको सॉल्व ही तो करना है, करिए सॉल्व। सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड किया 20 आ गया, 5 से इसको डिवाइड किया 1 3 3, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 47, करिए मल्टीप्लाई, 133 47 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं कहता हूँ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको पता होना चाहिए कहाँ तलवार यूज़ करनी है, कहाँ सुई यूज़ करनी है, हमें सिर्फ अपना काम निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 6650 पे मुझे 6% की रिबेट मिली है, तो मैं पहले उसका 6% निकाल लेता हूँ, ठीक है। 6% निकालने में मुझे बहुत टाइम नहीं लगेगा। 5 से डिवाइड किया 133 और 2 बचा, 2 से डिवाइड किया 3, 133 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 399 आ गया, ठीक है। 399 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 6650 माइनस 399, 400 माइनस करेंगे तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 6251। 10% इंक्रीज करना है, तो इसमें इसका 10% जोड़ दीजिए, 6251। तो आपका आंसर आ जाएगा 6788, ये आपका आंसर। अब बताइए आपको ये सॉल्व करना इजी था या सिर्फ ये सिंपल कैलकुलेशन करना इजी रहा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें ध्यान ये देना है कि हमारी कैलकुलेशन सबसे कम किस में होगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे मोड पे जाके फंस के बैठ जाएं जैसे ये मोड आ गया था यहाँ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक कंट्री फॉलो टैक्सेशन सिस्टम, एक टैक्सेशन सिस्टम दिया है जहाँ पे क्या है कि 0 से 50,000 अगर इनकम है तो टैक्स है 0। 50,000 एक से लेके 60,000 तक 10% टैक्स देना पड़ता है। 60,000 से ऊपर 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पे 20% और 1.5 लाख से ऊपर जो भी इनकम होगी उस पे 30% टैक्स देना होगा। इफ माई सैलरी इज 1,70,000 रुपीज, फाइंड द पेबल टैक्स। क्लियर है? तो देखो हम 1,70,000 को इसी टैक्सेशन की जो टेबल है उसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले जो 50,000 रुपए थे उस पे मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 0%, 0। अगले 50,000 से 60,000 यानी कि 10,000 रुपए। क्लियर है ये चीज? उस पे मुझे कितना टैक्स देना होगा, 10%। तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। अगले 60,000 से 1.5 लाख कितना, 90,000 रुपए पे मुझे 20% टैक्स देना होगा, और 90,000 का 20% कितना हुआ, 18,000। क्लियर है ये चीज? भाई 90,000 का जब आप 20% निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 9 दूनी 18, तो 18,000 हो गया। अभी 1.5 लाख तक का हिसाब हो चुका है, मेरी सैलरी है 1,70,000, कितने रुपए से और बचे,
20,000 रुपये, तो रिमेनिंग 20,000 पर कितना लगेगा? 30% टैक्स लगेगा। और 20,000 का 30% कितना होता है? 6,000। सबको ऐड कर लीजिए। तो ये आपका आ गया 18 और 1 19, 19 से 25,000 रुपये। तो मुझे 25,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँ आप लोगों के लिए, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हों। आगे इसमें और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं, परसेंटेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं अभी इस चैप्टर से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उनके लिए आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।